करते हुए संग में निवासे हैं, संग में रही द्रौपदी ओ नारी, संग में रही द्रौपदी ओ नारी, प्रभु का धनी हो रात। पांचों पांडवों को वनवास हो गया, मेरे भैया द्रौपदी भी संग में अपना समय दे रहे हैं। ध्यान देंगे, इस कथा से शिक्षा मिलेगी कि दुष्ट आदमी कभी दूसरे के हित के लिए नहीं सोचता है, सदैव दुष्ट आदमी दूसरे के अहित के लिए सोचता है। कितना भी दुष्ट आदमी को समझाया जाए, क्या नीम का अगर वृक्ष हो और नीम के वृक्ष में अगर घी डाल दिया जाए या नीम के वृक्ष में चीनी डाली जाए तो क्या मीठा होगा? नहीं होगा। दुर्वासा ऋषि महाराज 10,000 शिष्य लेकर के द्रोधन के दरबार में पहुंचे। ले 10,000 शिष्य चले जाई, दुर्योधन के द्वार पे आई। 10,000 शिष्य को लेकर के दुर्वासा ऋषि महाराज द्रोधन के दरबार में धावा बोले। द्रोधन ने जैसे देखा कि संत जी आए हैं, उठ करके प्रणाम किया। आइए बाबा। उठ करके प्रणाम किया फौरम बाबा, उठ करके प्रणाम किया फौरम, बाबा आश्रम में वे आए। के प्रणाम किया फौरन, बाबा आश्रम में आए हैं। देखा 10,000 शिष्य लेकर, देखा 10,000 शिष्य लेकर ऋषि करे हुए द्वारे पे आए। ऋषि महाराज 10,000 शिष्य को लेकर के द्रोधन के दरबार में पहुंच गए। द्रोधन ने देखा, आइए बाबा आइए, स्वागत सम्मान है आपका। प्रणाम किया, उठ करके प्रणाम किया, सेवा सम्मान किया। तो दुर्वासा ऋषि महाराज द्रोधन से प्रसन्न हो गए। भैया प्रसन्न हो गए, बोले बेटा द्रोधन में तुमसे प्रसन्न हो, कोई वरदान मांगो। तो द्रोधन ने जान दो क्या वरदान मांगा। सोच रहा है दुष्ट आदमी दूसरे के बिगाड़ना चाहता है, लेकिन भगवान नहीं बिगाड़ेंगे तो बिगड़ेगा नहीं। सोच रहा है कि पांचों पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हो गया है, जंगल में पांचों पांडव निवास कर रहे हैं। अर्जुन जी ने सूर्य भगवान की तपस्या किया तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के अर्जुन को एक अच्छे पात्र दिया था। श्री सूर्य देव के द्वारा ही, श्री सूर्य देव के द्वारा ही वे अच्छे पात्र को पाए थे। श्री सूर्य देव के द्वारा ही वे अच्छे पात्र पाए थे। श्री सूर्य देव ने अर्जुन को, श्री सूर्य देव ने अर्जुन को एक नई बात बतलाए।
भगवान की तपस्या किया तो जंगल में सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के, महाभारत में देख लेना, सूर्य भगवान ने अर्जुन को एक अच्छे पात्र दिया। उस अच्छे पात्र की खूबी ये थी कि जाओ अर्जुन, सूर्य उदय होने से पहले इस अच्छे पात्र में भोजन तुम्हें बना बनावा मिलेगा जो चाहोगे, और जब तक द्रौपदी इस पात्र से भोजन नहीं करेगी तब तक चाहे 10 लाख आदमी भोजन कर ले कम नहीं पड़ेगा, और जब द्रौपदी भोजन कर लेगी तो दोबारा भोजन दिन में मिलेगा। ये बात दुर्योधन को पता है कि मेरे दरबार में दुर्वासा जी महाराज आए और पांडवों के पास में कुछ खाने की वस्तु नहीं है, तो सोच रहा कि हम पे तो प्रसन्न हैं, ये वरदान दे रहे हैं, तो इनसे ये वरदान मांग लो कि बाबा जैसे हमारे दरबार में आए हो ऐसे तुम पांडवों के दरबार में चले जाओ, और जब तुम्हारा स्वागत सम्मान पांडव नहीं कर पाएंगे तो बाबा उनको श्राप दे देंगे, तो 12 वर्ष का वनवास है, अगर 10 साल बढ़ जाए तो क्या है। सोचिए दुष्ट आदमी की पहचान। दुर्वासा जी महाराज ने कहा बेटा मांग लो, तो दुर्योधन ने कहा महाराज हम ये आपसे मांग रहे हैं, जिस प्रकार आप मेरे दरबार में मेहमान बन करके आए हो वैसे तो पांडवों के दरबार चले जाओ। सुबह का समय है, पांचों पांडव उस अच्छे पात्र से भोजन पा चुके हैं, द्रौपदी रानी उस अच्छे पात्र से भोजन पा रही। दुर्वासा जी महाराज 10,000 शिष्य लेकर के पहुंच गए पांडवों के दरबार में।